सो हाय एवरीवन, मेरे साथ है आज एक बहुत ही अनोखा बच्चा। एक वो सॉन्ग नहीं है कि खो ना जाए ये तारे जमीन पर, तो उसी तरीके से एक तारा है आज हमारे साथ, जिसने नीट 2025 में इतना डिफिकल्ट पेपर होने के बावजूद भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और ये जो परफॉर्मेंस है उसके हार्डवर्क की, उसके कंसिस्टेंसी की, उसके डेडिकेशन की, उसके पैशन की एक टेस्टिमनी है। सो हाय, वेलकम तेजस। एक बार बच्चों को थोड़ा सा अपने बारे में बता दो। माय नेम इज तेजस सिंह और मैंने नीट 2025 में 12,441 रैंक है और 550 मार्क्स है मेरे। फिजिक्स में 114 और केमिस्ट्री में 132 और बायो में 304। अच्छा। देखो, बहुत सारे टॉपर इंटरव्यूज हम लोग लेते हैं, और एंड आई एम वेरी श्योर कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत सारे टॉपर इंटरव्यूज देखते भी हैं। मैं चाहती हूँ हम लोग ना इस चीज की शुरुआत करें, एक ऐसी चीज से जो तुम्हें लगता है कि ये मैंने डिफरेंट किया, मतलब ये डिफरेंट एक बच्चा लेके जा सकता है इस वीडियो से। व्हाट इज दैट? मैम एक्चुअली मैंने लास्ट ईयर मैंने बस क्वेश्चन प्रैक्टिस ही की थी। पूरे ईयर मतलब पर डे मैं एक्चुअली फिजिक्स के 160 क्वेश्चन पर डे मैं करता था। पर होल डे? ईयर पूरे वन। यस मैम। पर डे मैं करता था 160 क्वेश्चन। हम्म। तो मैंने मतलब एच सी वर्मा मैंने 2 बार सॉल्व की थी, पर जैसे रिजल्ट के एग्जाम के दिन मेरा 8 OMR मिस्टेक्स हो गए, 4 फिजिक्स में, 2 केमिस्ट्री में, 2 बायो में। तो उस चक्कर में पूरा वो हो गया था। पैनिक बहुत ज्यादा एग्जाम के टाइम पे, पैनिक बहुत हम्म। ज्यादा हो गया था। सही बात है। तो मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैम। मैंने हम्म। फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के 160 पर डे करता था। ओके। और ये तुम्हारा कौन सा ड्रॉप था तेजस, इन केस ड्रॉप मैम लिया था तुमने? तो मैं मतलब इस लास्ट ईयर अटेम्प्ट नहीं किया था, तो ये मतलब फर्स्ट जॉब था। अच्छा, ये तुम्हारा फर्स्ट ड्रॉप था, तो फर्स्ट ड्रॉप में तुमने इतना अच्छा स्कोर कर लिया है। यस मैम। हाँ, तो घर पे क्या माहौल है आज? मैम खुश, मैम सब लोग खुश हैं मैम। मतलब जैसे जैसे मैंने सबको 590 बताया था, तो थोड़ा हाँ। सा रिजल्ट के ओएमआर के दिन थोड़ा शौक लगा था। जैसे मतलब हम्म। 8 OMR से पता चली, तो तब था कि हम्म। शायद सिलेक्शन ना हो। जैसे कुछ लोग कट ऑफ प्रेडिक्शन दिन भर वीडियो आ रही थी, तो हम्म। फिर टेंशन थी। रिजल्ट के दिन जैसे रैंक तो मतलब अच्छी थी, तो ना कोई लोग खुश थे। रैंक अच्छा। अच्छी थी तो। यस ओके। मैम। तो पेरेंट्स तुम्हारे सपोर्टिव थे? यस मैम। स्पेशली मदर, मतलब कोई काम नहीं, मतलब बस पढ़ना, कुछ भी मतलब एकदम भी डिस्टर्ब नहीं करती थी। अच्छा। और कहीं से तुमने कोचिंग ली हो, मतलब चलो ये नो मैम। क्वेश्चन मैं बेसिकली ये पूछना चाहती हूँ कि कहाँ कहाँ से पढ़े ये, मैम क्योंकि मैं जो आजकल यूट्यूब से मैंने जैसे बस हम्म। मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ऑलमोस्ट मतलब बहुत सारे टीचर्स की हेल्प ली थी। जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस में जहाँ से यूट्यूब पे जो भी अवेलेबल था, मैंने बैच कोई स्पेशली एक्सेस लिया नहीं था। तो मैं हम्म। 12th तक मैं बस सिलेबस लगभग कंप्लीट ही था, तो बस हम्म। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी थी जहाँ से नए नए क्वेश्चन। जैसे आपका मैंने मई खत्म हुआ, जून में आपको माह पहले लास्ट ईयर वाला भी मैंने देखा था। फिर इस साल की वजह से, और जैसे बाकी टीचर्स के जो चल रहे थे क्रैश कोर्स भाई, वो देख रहा था बस। हम्म। और कुछ नहीं। राइट। ठीक है। अच्छा, तो अभी ना जैसे जिस हिसाब से 2025 का पेपर आया था, तो काफी यस बच्चों में ना इसलिए भी लो स्कोर आया क्योंकि उन्होंने मे बी किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना था वही उनको नहीं समझ आया, है ना? तो मैम। तुम्हारी क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रैटेजी क्या रही है कि ऐसा क्वेश्चन पेपर होने के बावजूद भी फर्स्ट ड्रॉप के बाद ही तुम ऐसा परफॉर्म कर पाए हो? मैं एक्चुअली जो सेम करता था, जैसे हर 12 क्वेश्चन पर मैं भरता था, और वही बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, यही ऑर्डर मैंने फॉलो किया। जो मैं मतलब साल भर वही लास्ट ईयर पूरा ही किया था, तो वही ऑर्डर फॉलो किया मैंने, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स वाला। अच्छा, और फिजिक्स के इसमें लिए टाइम बच गया था? नो मैम, बस 35 मिनट्स मेरे पास बचे, क्योंकि बायो बहुत जल्द मैं चला गया था, क्योंकि मैं बायो एक्चुअली थोड़ी वीक थी, तो बायो बहुत लेंदी में चली गई थी। हाँ, कितना टाइम लगा बायो में? बायो में मुझे लग गया था मतलब 1.5 आवर लग रहा है, वो बायो में मुझे लग गया था, क्योंकि बायो में एक्चुअली ध्यान मुझे वो मतलब अच्छी नहीं लगती थी। मतलब एक्चुअली मैं इंटरेस्ट मैथ में था शुरू से, तो वो इतना वो नहीं लगती थी बायो, उस चक्कर अच्छा। में। तो फिजिक्स बस 35 मिनट में बस होते थे। ओके ओके। अच्छा, तो पहले बायो फिर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में कितना टाइम फिर लगा? फिजिक्स। हम केमिस्ट्री में तो मैम 40 मिनट बस। अच्छा। फिजिक्स तो तुमने मतलब 35 मिनट्स तो बहुत ज्यादा जल्दी तुमने कर लिया। मे बी ये जो तुम 160 क्वेश्चंस डेली के प्रैक्टिस कर रहे थे, दैट वाज द मैम रीजन। वो बहुत ज्यादा मैं इसमें प्रैक्टिस में फिजिक्स मुझे था कि मैम मेरा फुल आएगा, मुझे पूरी उम्मीद थी एग्जाम से पहले फिजिक्स में हाँ। फुल आएगा, बट पेपर ऐसा था। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन जैसे मैंने पेपर खोला तो सरफेस टेंशन वाला था, तो वहां से मैं हम्म। थोड़ा थोड़ा पैनिक करना शुरू किया कि मैंने कहा ये कौन सा क्वेश्चन आ गया है।
तो फिर हम्म उसके बाद से सब वहीं सब पैनिक शुरू हुआ। उसके बाद बायो में शुरू के मतलब जैसे 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तो 6 क्वेश्चन में ही मेरा वो मान मिस्टेक शुरू दो हो गई लगातार कंजिक्यूटिव, तो वहां से पूरा पैनिक हो गया। टाइम में तो और मिल जाता है कि हम्म। बार बार क्वेश्चन को पढ़ने लगा उसके बाद कि और गलती ना हो, लेकिन। सही बात है। अच्छा, अभी ना जैसे कि पिछले साल भी जब हम लोगों ने टॉपर से पूछा टेस्ट सीरीज के बारे में, तो मैंने जनरली देखा है कि बच्चा इधर उधर की बहुत सारी टेस्ट सीरीज बाय करता है, विच आई कम्प्लीटली स्टैंड बाय, क्योंकि आपको डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, है ना। और जो हमारे पिछले साल की टॉपर थी सुहानी, या फिर हमारी इस साल की जो टॉपर है, सबने एनबीटीएस का नाम लिया है। तो तुमने कौन कौन सी टेस्ट सीरीज में एनरोल किया? मैम एनबीटीएस, एआईटीएस, एएनवाईआर, तीनों में। तीनों में? तीनों, यस मैम, तीनों पूरा फॉलो किया था। अच्छा। मतलब और उसमें? एनबीटीएस में सबसे अच्छी थी एनबीटीएस। एनबीटीएस का लेवल बहुत अच्छा था, एनबीटीएस की फिजिक्स लेवल बहुत अच्छा था। उसमें मेरे 120 130 ऐसे आते थे, मतलब उसका लेवल अच्छा था। कुछ 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 क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। बाकी हम्म। एआईटीएस भी अच्छी थी, मतलब एएनवाईआर तो नीट के लेवल की थी, मतलब जैसे जनरल नीट का पेपर आता है। एआईटीएस एनबीटीएस का लेवल बहुत अच्छा था। हम्म। एनबीटीएस बहुत अच्छा था लेवल का। फिजिक्स का, और मैम केमिस्ट्री भी उसमें काफी अच्छी थी। बायो जैसे थोड़ी इस साल जैसी थी, बायो फिर ऑटोमेटिक से आरटी भी थी एनबीटीएस में से इस साल आई थी। तो हम्म। मतलब बहुत अच्छा लेवल था एनबीटीएस का। राइट। बाकी मैंने बाकी टेलीग्राम से बाकी सारे पेपर बाकी कोचिंग के दिए थे। तुम तो मतलब बहुत ही बढ़िया से स्टूडेंट हो, मतलब इधर से मटेरियल उधर से मटेरियल तुमने इस तरीके से इकट्ठा किया, फिर उसको सॉल्व किया। इससे तुम्हारा पैशन पता लगता है, क्योंकि ऐसे बोला जाता है ना, नॉलेज इज ऑल अराउंड यू। तो मतलब अगर आप वो ढूंढने को निकलो तो आपको मिल नहीं, वो जाएगा। मैम एक्चुअली जैसे मुझे टेस्ट सॉल्व करने में थोड़ा सा इंटरेस्ट, जैसे मैंने नहीं सॉल्व करा था, लेकिन मुझे बाद में उसका इंटरेस्ट आने से मैं सितंबर में शुरू किया था। मैंने लास्ट हम्म 6 मंथ्स में लगभग 278 टेस्ट दिए थे आसपास। तो उसको मुझे बहुत मजा आने लगा था टेस्ट देते, क्योंकि जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस में खत्म हो गए थे, क्वेश्चन नहीं मिल रहे थे, तो टेस्ट देने में जैसे पर डे 2 टेस्ट 3 टेस्ट देने लगा था लास्ट के 2 3 मंथ में। बस हम्म। मुझे इसलिए सारे टेस्ट जितनी भी कोचिंग थी, जितनी भी अवेलेबल थी, कोई भी कोचिंग थी, सबका दे रहा था। अच्छा, मैं तो इसके ऊपर बात करना चाहूंगी। जैसे जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, जो न्यू भी स्टूडेंट्स होते हैं, नया नया नीट के लिए प्रिपेयर करना शुरू करते हैं, वो टेस्ट को ही यस स्किप मैम। कर देते हैं। क्योंकि जब आप टेस्ट यस। दे, मार्क्स कम आए, उससे आपको यस फिर मैम, उसमें मोटिवेशन। बहुत वो तुमने कैसे टैकल? डिमोटिवेशन बहुत होता है। हाँ, तो तुमने मैम वो 200? मेरी एक्चुअली मेरे मार्क्स बहुत फ्लक्चुएट करते थे, मुझे आदत एक्चुअली हो गई थी। जैसे फर्स्ट टेस्ट में मैंने जब पहला टेस्ट दिया था, तो उसमें मेरे 705 एकदम मार्क्स आए थे। तो मैं ऐसे बहुत, उसके बाद मैं 5 में फिर टेस्ट दिया, तो उसमें मेरे 600 ही आए थे। लेकिन फिर हम्म मेरी वो आदत हो गई, मैं हर टेस्ट में फ्लक्चुएट कर रहा था, मतलब जैसे मैं लोएस्ट भी 600 से नीचे नहीं गया था, पर अभी बहुत फ्लक्चुएट कर रहा था हर टेस्ट में। हम्म। पर उसको जैसे मैंने अपनी मिस्टेक जो नोटबुक बनाई थी मैम, उसमें मैंने सब नोट करके रोज प्रैक्टिस करता गया, तो मेरे से लास्ट में स्टेबलाइजेशन आ गए थे मेरे मार्क्स में से 620 to 650 के, में उससे नीचे नहीं जाते जितना भी हार्ड पेपर हो। ये हम्म। हो गया। बस मैं मिस्टेक नोटबुक में बार बार रोज, जैसे मैंने रोज रात में एक बार रिवाइज कर देता था मिस्टेक नोटबुक, जैसे जब मेरी थोड़ा अच्छी खासी बन गई थी तो। अच्छा, तेजस, एक बार इसके बारे में बताओगे कि मिस्टेक बुक तुमने कैसे बनाई, कैसे एक बच्चा मिस्टेक बुक बना सकता है? जैसे मैं पेपर दिया और रिजल्ट वगैरह जो आया, फिर मैंने मार्क्स चेक किया। उसके बाद मैं जो भी टॉपिक उसमें था कि जो टॉपिक में मेरी सिली मिस्टेक है, या फिर जैसे मुझे नहीं आ रहा है क्वेश्चन लेकिन समझ नहीं करना क्या है, मैंने उसको अलग अलग डिफरेंशिएट करके लिख लिया। तो जो जैसे मेरे टॉपिक्स में लगा कि मुझे उस टॉपिक से कुछ नहीं आ रहा, मतलब जैसे समझ नहीं आया क्वेश्चन, तो उस टॉपिक को मैंने दोबारा यूट्यूब के थ्रू मतलब रिवीजन किया, नो शॉर्ट नोट्स यूट्यूब इनके थ्रू रिवीजन किया। और बाकी जो सिली मिस्टेक थी, तो उस पर मैंने फिर उसको इग्नोर करके, मतलब सिली मिस्टेक थी तो उसको ध्यान दिया, तो अच्छा, इग्नोर करके सिली मिस्टेक। तो कितने पन्नों की तुम्हारी मिस्टेक बुक बन गई थी इतने सारे टेस्ट देने के बाद? मैम वो रजिस्टर थी, वो हो गया मैम, मतलब 100+ पेज होंगे आराम से, मतलब ज्यादा ही पेज थे मतलब। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ जो तुम खुद की तरफ से शेयर करना चाहते हो कि मे बी ये चीज नीट एस्पिरेंट्स को हेल्प करेगी, क्योंकि ये अलग है, तुमने कुछ तो अलग किया होगा, तभी तुमने ऐसा स्कोर किया है। मैम शॉर्ट फिजिक्स के लिए, जैसे जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, तो पूरा शॉर्ट नोट्स बस रिवाइज करना, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस पे मेन, मतलब मेन फोकस क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए। नहीं तो हम्म वहाँ एग्जाम में पूरा मतलब जैसे डैमेज हो जाता है सब कुछ। अगर हम्म ऐसे हार्ड आ गया पेपर, तो उसका पूरा डैमेज हो जाता है मेंटली वगैरह। तो क्वेश्चन हम्म प्रैक्टिस जितनी अच्छी रहेगी, तो उससे बहुत फायदा रहेगा। मैंने हम्म। मैंने जैसे जेई मेंस भी दिया था मैंने, तो जेई मेंस भी दिया था पहले मैंने, तो मुझे तो उससे प्रैक्टिस करने के लिए सब जितने मतलब अवेलेबल प्री वाईक्यू जेई मेंस के भी दिए थे, एडवांस के भी मैं 2 3 प्री वाईक्यू लगाए थे, पर वो नहीं हुए थे, तो मैंने एडवांस छोड़ दिया था कि नहीं हम्म। करूंगा अब तो। जितने क्वेश्चन, बस मेन है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस और जितनी ज्यादा करेंगे तो उतना ही फायदा। कंसिस्टेंसी मैम, मतलब बहुत
बड़ा पार्ट है कि कंसिस्टेंसी। मैं मतलब रोज पढ़ता था 10-12 घंटे मिनिमम। मैं रोज दिवाली में भी पढ़ा हूँ, होली को छोड़ के मैंने हर दिन पढ़ा है अच्छा। 10-12 घंटे। ये साल ओके। बीमार नहीं पड़ा पूरा पढ़ा। क्या बात है। तो अभी जैसे ना मैं टॉपर तेजस से बात कर रही हूँ, अब मैं सिंपली तेजस से बात करना चाहती हूँ, ठीक है। ये अभी यस मैम। तुम्हारी नीट की जर्नी में डेफिनेटली बहुत हाईज और लोज आए होंगे, राइट। तो यस मैम। यस मैम। एक वो ऐसा दिन कोई जिसके बारे में तुम बताना चाहोगे कि भाई तब ना, मतलब तब तो आई वॉज एट द रॉक बॉटम। और मुझे ये बताओ दैट डे, और तुम किस तरीके से उससे उठे, क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है। मैम वो जनरली अगस्त का मैम टाइम था, जो 15 में जिससे मैं भूल गया था मैं सब कुछ 2-3 दिन बीच में। हम्म। एक्चुअली मैं चीजें भूल, मैं बीमार हो गया था, वायरल फीवर हो गया था, तो मैं चीजें भूल गया उसके बाद मैंने फिर उसमें से टेस्ट दिया। मैं टेस्ट में आदत थी तो मैं टेस्ट उससे दिया उस दिन। तो मैं मार्क्स बहुत बायो में जनरली स्पेशली बहुत कम चले गए थे, 260 के आसपास चले गए थे। तो उसमें से मेरा दोस्त जो एक मेरा फ्रेंड था, वो लोग जो पढ़ने में बहुत अच्छा था मुझसे, उसके नाम बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा वो उससे जेलस फील होने लगी। तो बहुत मतलब टेंशन थी, मतलब 2-3 दिन नंबर नहीं आ रहे मेरे। पर फिर उसे धीरे धीरे उससे उसी से मैंने जेलस, मतलब उसकी जेलस की हेल्प से मतलब मैं रोज और थोड़ा अपना टाइम बढ़ाने लगा। हर सब्जेक्ट में पढ़ने अच्छे से, मतलब जैसे और फोकस से मैंने पढ़ना शुरू किया। उसके बाद से बायो को, मैं बायो में वीक थी, तो बायो को ही तो उसकी मैं जेलस को बहुत हेल्प मेरी मेरी साल भर उसकी मेरे दोस्त की वजह से मेरी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मेंटेन रही। हम्म। क्या बात है। अच्छा, इस और तुम मतलब सुबह जल्दी उठ के पढ़ने वाले बच्चे हो कि रात को इस लेट मैम। सोने वाले। मैम दोनों मैम, जैसे सुबह 5 बजे उठ जाता था। फिर जैसे मन करता तो मैं दोपहर में अगर स्लीप मतलब मन करता था तो मैं 1 घंटा सो जाता था, तो रात में 11-12 बजे तक पढ़ता था। फिर ऐसे ही हम्म। फिर सुबह 5 बजे दोनों टाइम से रात में देर तक 12 बजे तक मैक्सिमम, बस उससे ऊपर नहीं। ओके। मैक्सिमम ओके। 12 बजे तक। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ऐसा पॉसिबल है कि आप नीट एस्पिरेंट भी हो और आपकी एक सोशल लाइफ भी हो। नो मैम, कितनी बार नहीं तुम पॉसिबल। एक साल में दोस्तों के साथ बाहर गए होगे। मैम एक ही बार, जो मेरा फ्रेंड है जो मतलब एक्चुअली पढ़ने में बहुत अच्छा था हमसे, तो उसी के साथ ही हम लोग वो अगस्त सितंबर में गए थे मूवी देखने। बस वो पूरे साल में से एक ही बार गए थे। बाकी फ्रेंड से मतलब से जनरली से व्हाट्सएप पे मेरी बात होती थी या कॉल पे, जैसे वो बाकी बाकी जो कोई भी फ्रेंड से मेरी बात नहीं होती थी। अच्छा, सिर्फ पूरा एक ही ध्यान फ्रेंड। पढ़ाई में। यस मैम, मेरी वो मुझे मतलब मेरी हॉबी थी पढ़ना शुरुआत से ही। मुझे जनरली आदत थी थोड़ा पढ़ने की, तो मुझे इंटरेस्ट नहीं था बाकी सब चीज़ों में। मैं उनसे वैसे भी दूर रहता था। समझ गई मैं। मुझे भी पढ़ाई लिखाई का ना बड़ा शौक सा होता था, तो आई बिलीव तुम एग्री करोगे, थोड़ा सा मेडिटेशन जैसा नहीं होता कि पढ़ रहे हैं एकाग्रित यस मन मैम। से, है ना। यस मैम होता है वो। हाँ। उसे पढ़ाई में क्या है मैम, से टाइम मुझे टाइम पास में कुछ चाहिए रहता है। जैसे मैं 9th 10th में मुझे जैसे मैं पढ़ता था तो मुझे बीजीएमआई का बहुत ज्यादा एडिक्शन लग चुका था। 9th 10th 11th, 11th हाफ 12th हाफ, तो मैं हम्म। उसको भी रात में उसको भी टाइम देता था अपने साथ, पर उतना नहीं देता था। बस मैं हम्म। बीजीएमआई एक चीज जो मेरे साल भर पढ़ाई के साथ चलती थी, वो मैं नीट मतलब के अकेले ही दौरान। खेलता था। नीट के यस मैम। दौरान। नीट के यस दौरान। मैम वो, हाँ यस मैम, जब से माइंड फ्रेश करने के लिए मैं यूट्यूब वगैरह ज्यादा चलाता नहीं था। पढ़ने के हाँ। लिए खोला फिर बंद कर दिया, तो आधे घंटा 45 मिनट्स मुझे जब माइंड फ्रेश करना होता तो मैं बीजीएमआई ही खेलता था। हम्म। हम्म। बाकी ऐसे तो सोशल मीडिया में कुछ ऐसे टेलीग्राम व्हाट्सएप चलाता था थोड़ा बहुत। अच्छा अच्छा। और तुम्हारे भाई बहन हैं? तो मैम सिस्टर हैं। बड़े कि छोटे? बड़े हैं मैम, बड़े हैं। अच्छा, क्या करते हैं बड़े वो? हैं मैम, वो भी मतलब एमबीबीएस कर रही हैं, हाँ। गॉट बीआरडी मेडिकल इट। कॉलेज। तो उनका यस मैम। प्रेजेंस भी काफी सपोर्टिव रहा होगा तुम्हारी नीट प्रिपरेशन को, कि नहीं? यस मैम, मतलब जैसे वो भी जेएलएस के थ्रू ही मैंने लिया था, क्योंकि मैं किसी से मतलब एक्चुअली मेरी आदत नहीं थी किसी से पूछने की कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हम्म। मैं जो टीचर कहते थे मैं उसको फॉलो करने लगता था, मैं किसी से पूछता नहीं था बाकी कुछ। हम्म। मैं किसी वही इस बस जेएलएस के थ्रू के मतलब नंबर उनके मुझसे अच्छे आए थे, हम्म। तो उस चक्कर में बस वही फॉलो करता था। जैसे उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था ना, तो थोड़ा सा वो थोड़ा हाँ। उसमें फॉलो करता रहता था। गॉट इट, गॉट इट। क्या बात है तेजस, इतनी सारी नई चीजें भी मुझे पता लगी। जैसे तुम पहले स्टूडेंट हो जिसने मुझे ये बोला है कि 200 से ज्यादा टेस्ट हमने पूरे के पूरे साल में दिए हैं। क्योंकि यस पिछले मैम। साल मैंने सुहानी का इंटरव्यू लिया था, तो उसने भी कुछ 100 प्लस बोला था। बट अब 200 पे आ गए हैं हम लोग, है ना। तो ओ मैम, यार, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। टेस्ट देने से एक्चुअली बहुत टेस्ट देने की वजह से मैं कंसिस्टेंसी मतलब बहुत मेंटेन रही।
मैं तो उससे कंपटीशन टाइप करते थे, किसके कितने नंबर आए ये वो। तो उससे और हम्म। टेस्ट की वजह से साल भर पूरा कंटिन्यू, मतलब 14-15 आवर्स पर डे वो हम्म। कंटिन्यू रहा, पर डे 2 टेस्ट। जैसे मैंने लास्ट लास्ट 6 मंथ्स में मैंने मेन टेस्ट देना शुरू किया था। हम्म। तो पर डे 2-3 टेस्ट, या फिर हफ्ते में 6 टेस्ट, कभी कभार तो 4-5 भी जाते थे पर डे, मतलब जब कुछ नहीं पढ़ना होता था तो। हम्म। ऐसे फिर उसमें तो फायदा बहुत हुआ था उससे, बहुत ज्यादा हेल्प मिली टेस्ट। उसके एनालिसिस करने में मैं 1-2 दिन चला जाता था, क्योंकि अगर 4-5 टेस्ट हैं तो रिवाइज करने एनालिसिस में टाइम चला जाता था। लेकिन वो बहुत ज्यादा हेल्प किया था, मतलब एग्जाम टाइम में मुझे, मैं बहुत सारे क्वेश्चन मुझे मतलब हल्के हल्के तो मेरे को देखे हुए लगे था, केमिस्ट्री में खास करके, और बायो में, मतलब फिजिक्स तो नहीं, बट हाँ केमिस्ट्री बायो में मुझे बहुत सारे क्वेश्चन देखे हुए लगे। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अम, अभी देखो, तुमने जितना मुझे बताया है कि तुम पूरे साल में एक ही बार अपने दोस्त से भी मिले हो जब तुम मूवी देखने गए थे, तो आई बिलीव यस मुझे मैम। ये नहीं पूछना चाहिए कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं। नो मैम, ऐसा तो कुछ नहीं मैम, नहीं मेरे, मैम आदत ही नहीं बात करने किसी से, मतलब जैसे इंट्रोवर्ट टाइप, अपना अपने में किसी से बात नहीं करने की आदत नहीं। हम्म। क्योंकि अगर मतलब मैं ये पूछना चाह रही थी, इन केस अगर तुम हाँ बोलते तो फिर कैसे मैनेज किया, बट ठीक है, तुमने तो अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन रखे ही नहीं है, तभी तुम यस इतना मैम। आगे बढ़ रहे हो, है ना। यस मैम। यस मैम। क्या मैम बात। डिस्ट्रैक्शन बस मेरा गेम्स ही थे, एंड्रॉइड मतलब मोबाइल गेम्स मैं जनरली प्रेफर करता था, बस बाकी कुछ नहीं। और ये जो तुम्हारे दोस्त थे जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे, उनका भी यस मैम। सिलेक्शन हो चुका है। नो मैम, एक्चुअली उसने फिजिक्स से पेपर शुरू किया था, तो वो बहुत ज्यादा पैनिक करके, फिजिक्स से जनरली वो जो फिजिक्स से करता था, फिजिक्स कुछ ज्यादा ही मतलब हार्ड थी, तो पैनिक कर गया, तो उसका नहीं हो पाया, मतलब ओ। उसका 472 लगभग आ रहा है, तो उसका नहीं हो पाया। अच्छा अच्छा। पैनिक कर गया था पूरा। यस मैम। ऐसे थ्री इडियट्स का एक डायलॉग है कि जब दोस्त फेल होता है बुरा लगता है, लेकिन जब दोस्त फर्स्ट आ जाए और बुरा लगता है। तो मुझे लगता है ये तुम्हारे साथ भी हुआ है, और ये अब तुम्हारे दोस्त के साथ यस भी मैम। होगा, है ना। यस मैम, हाँ थोड़ा सा से मतलब अब बात बात तो एकदम ना के बराबर, सब वो बात बंद कर दिया, मतलब ज्यादा नहीं हम्म। करता। ठीक है, ठीक है। थैंक यू तेजस, ज्वाइन इन करने के लिए और इतनी वैल्यूएबल चीजें सारे बच्चों को बताने के लिए। अगर मैंने तुम्हारी अच्छे से तारीफ नहीं की है, सो लेट मी एक बार। आई एम नो वेरी नो। प्राउड ऑफ यू। नो, बट थैंक यू मैम। सीरियसली, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना अच्छा स्कोर करना, वो भी उस साल जब इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर आए, इससे पता लगता है कि तुमने पूरी साल एक्चुअली में कितने सैक्रिफाइसेस किए होंगे। और मैंने तो यस तुमसे मैम। अभी यहाँ पर सिर्फ 20 मिनट बात की है, तो तुमने जो मुझे बताया, तुमने जितने नंबर ऑफ टेस्ट दिए हैं, या फिर तुम किस तरीके से आउटिंग्स पे नहीं गए हो, या फिर किस तरीके से तुमने सिर्फ होली के दिन नहीं पढ़ा है, तो बस यही यस चीजें मैम। हैं जिसने तेजस सिंह को बनाया है। और यही चीज है जो आगे तुम्हें एक बहुत अच्छा डॉक्टर भी बनाएगी। होपफुली मुझे तुम्हारे पास कभी भी आने की जरूरत ना पड़े, है ना। बट आई एम यस मैम। जस्ट वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू मैम। कुछ लास्ट में बोलना चाहोगे बच्चों को। मैम बस पेपर देख के कोई पैनिक ना करे, जैसे मतलब ओएमआर मिस्टेक्स बाद में बहुत हर्ट करती हैं, तो पेपर देख के कोई भी पैनिक, जैसा भी पेपर होगा वो धीरे धीरे करे, पैनिक करेगा तो पूरा मतलब साल लास्ट पूरे एक साल की मेहनत खराब हो जाएगी। हम्म। पैनिक ना करो बस, और टेस्ट कंटिन्यू साल भर दे। सो दैट इज ऑल एवरीवन, ये थे हमारे साथ तेजस। तुम्हें इस इनकी स्टोरी सुन के तुम्हें पता लग गया होगा कि किस तरीके से तेजस सिंह बना है। तो होप जितने भी बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं, तुम में भी बहुत सारे तेजस छुपे हुए हैं। तुम लोग भी इसी तरीके से अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ रखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सैक्रिफाइस करने को रेडी हो जाओ, क्योंकि ये जो बड़े सपने हैं ना कि इतना अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए, बिना सैक्रिफाइस और हार्डवर्क के नहीं मिलता है। तो स्टे ट्यून्ड, इसी तरीके से और टॉपर्स के साथ हम लोग इंटरव्यू लाते रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच तेजस फॉर लेटिंग एवरी वन नो कि व्हाट वाज योर नीट प्रिपरेशन लाइक। थैंक यू मैम।